भगवान हमेशा छिपाते हैं अपने आप। हम लोग तो छपाते हैं पोस्टर में, बैनर में कि हमने ये किया, इतना दान किया, और अगर कहीं किसी ने बोला नहीं तो थोड़ा बुरा लग जाता। बताओ, हमने 100 का नोट दिया था, कमेटी वालों ने बोला भी नहीं। एक बार बोल तो देते थे, हमारी आत्मा ठंडी हो जाती है। हमारे मन में प्रचार की कामना होती है, लेकिन ठाकुर जी सब कुछ करने के बाद भी भगवान कभी नहीं कहते हैं कि मैं कर रहा हूं। भगवान तो कहते मैं करता हूं, मैं कुछ करता ही नहीं, मैं कुछ नहीं करता, सब आप ही करते। इसलिए तो ईश्वर कभी भगवान अपने को भगवान नहीं कहते, ये तो भक्त भगवान मानते हैं, इसलिए वो भगवान बने हुए। भगवान कभी अपने को भगवान नहीं मानते। भगवान तो हमेशा सबकी सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा जो जैसा चाहे सो वो भगवान। कभी भगवान नहीं बनते, हमेशा सहज बने रहते। और भगवान बनने में हो उनको आनंद ही नहीं आता। अगर भगवान ही बनना होता तो बैकुंठ में ही बने रहते, फिर धराधाम पर क्यों आते? बैकुंठ में ही बने रहते, वहां तो शेष सुरेश गणेश महेश त्रिशव जाए निरंतर दयालु। फिर यहाँ आकर के यहाँ गैया चराने की क्या जरूरत थी? यहाँ आके कबड्डी खेलने की क्या जरूरत थी? ग्वालों के साथ जूठा खाने की क्या जरूरत थी? उस परमात्मा को तो शुद्ध पवित्र सभी भोग लगाते हैं, पर वह परमात्मा भी भगवान बनकर के नहीं रहना चाहता, वो हम सबका बन के रहना चाहता। और वो कहता है कि तुम मुझे भगवान नहीं अपना मानो। एक बार मैया यशोदा को शंका हो गई भगवत ईश्वर। मैया के सामने गोप ग्वाल आए, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खा ली। मैया ने पकड़ा कान, क्यों रे चटोरे, तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ना हम भक्षित मान अम्बो अम्बो ना हम भक्षित मान, मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा तो बदंती ताब का ये सब तेरे मित्र तो हैं, ये सब साथी, ये सब कह रहे हैं कि तूने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने कहा मैया ये जितने बोल रहे हैं ना, ये सब सारे झूठ बोल रहे हैं, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, सब झूठ बोल रहे हैं। तो मैया ने कहा केवल तू ही हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठे हैं। क्या प्रमाण है कि तूने माटी नहीं खाई? कन्हैया ने कहा मैया यदि सत्य गिरम तरही तो समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तुझे मेरी ही बात असत्य लग रही है और इनकी बात सही लग रही है तो मेरा मुख खोल के देख ले। अगर मैंने माटी खाई होगी तो थोड़ी डाढ़ में चिपकी होगी, दांत में लगी होगी। भैया ने कहा चल खोल मुख। और जैसे कन्हैया ने मुख खोला, सोई मैया ने झांक के देखा, सोची कहीं मिट्टी चिपकी होगी तो एक कनपट्टी पर मारूंगी खींच खींच। लेकिन जैसे ही मैया ने देखा मुख के अंदर, सो मैया की आंख तो फटी की फटी रह गई, देखती रह गई। मैया ने देखा इतना बड़ा पहाड़ मिट्टी का, खेत खलिहान, नदी, पूरा औरैया, पूरा बाबरपुर, पूरी दिल्ली, पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत, पूरा विश्व, सूर्य चंद्रमा तारे, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। मैया की खोपड़ी चक्कर काटने लगी, ये कन्हैया है कि भगवान? लगता है ये भगवान है, सारा ब्रह्मांड इसके मुख में है। मैया ने देखा ये नंद बाबा, ये यशोदा, ये गोप, ये ग्वाल, ये मेरा घर। मैया तो पूरी टीवी की तरह सब कुछ देखने लगी। सोई मैया की अब समझ में नहीं आता, मैया सोचने लगी ये भगवान है, मेरा बेटा भगवान है। कन्हैया ने सोचा कहीं मैया ने भगवान मान लिया तो सब गड़बड़ होगा, एक मंदिर बनवा देगी, उसमें मुझे बिठा देगी और 4 चिरौंजी दाने का भोग लगा देगी, बस हो गया, दिन भर भगवान बने बैठे। ज्यादा फायदा होने वाला नहीं, भगवान में ज्यादा फायदा नहीं होता। भगवान ने सोचा भगवान में क्या है, वो लोग अलवारी में बिठा देते, शौक लगी भगवान को लेके आए, अलवारी में बिठा दिया। अब सुबह सुबह 2 फूल चढ़ा करके और भोग लगा दिया, दिन भर भगवान बने बैठे रहो। खुद मन किया तो बढ़िया चाट समोसा खाया है, खुद मन किया तो रबड़ी छान दिया, खुद मन किया तो बढ़िया बढ़िया डिश बना लिया, बाकी भगवान बने बैठे कि सुबह फिर से चिरौंजी दाने खाएंगे। इसलिए भगवान ने सोचा कि अधिक भगवान बनने में फायदा नहीं है, फायदा तो वास्तव में मैया का लाला बनूंगा तो मैया दूध पिलाएगी, मैया लाड़ लड़ाएगी, मैया पुचकारेगी, कभी रूठ भी जाऊंगा तो मनाएगी। अगर भगवान बन गया तो कौन मनाने आएगा? इसलिए भगवान बनने में फायदा नहीं। ठाकुर जी कभी भगवान नहीं बनते। ठाकुर जी ने कहा बुआ आपने भतीजे को भगवान बना के खड़ा कर दिया,
मैं तो आपका भतीजा हूँ, मैं आपके भाई का लड़का हूँ। कृष्ण तुम पक्के जादूगर हो, कन्हैया तुम पक्के जादूगर हो। ये तुम्हारी जो माया है ना, तुम अपनी माया से सबको नचाते हो। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कन्हैया जो तुम्हारी माया से नाचता ना। सब ही नचावत राम नाचे नर मरकट की। जैसे मंदारी बंदर को नाचता है, नचाता है, वैसे ही कन्हैया तुम भी अपनी जादुई कला के द्वारा सबको नचाते रहते हैं अपनी माया के द्वारा। माया जवनिका छन्न कन्हैया तुम नचाते हो। तुम्हारी माया बड़ी विचित्र है कन्हैया, इसलिए अब मेरे ऊपर माया का पर्दा मत डालो, फिर से मत डालो। अब मैं पहचान गई तुम्हें कन्हैया, तुम माया, तुम्हारी माया ही तो सारे संसार को संचालित करती।